यार दोस्तों, बड़ी देर से मैं इस गाड़ी को फॉलो कर रहा हूँ और एक एक करके ये गंदगी फैलाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी से फेंके जा रहे हैं। साजी गाड़ी लगाओ, साइड में आके आओ जरा 2 मिनट। भैया कितने मिनट से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने गंदगी फैलाई भी है, बताओ मेरे को क्यों? पीछे देखो सामने वाला, इससे गंदगी फेंकी जा रहे हो। हाँ फिर क्यों आए हुए हैं? नहीं, मेरी बात सुनो भैया, मैं पता कितनी देर से पीछे चला हूँ आपकी गाड़ी के। आपने एक चीज नहीं फेंकी, तब से लगातार फेंकी ही जा रहे हो। वो ठीक है, आप सड़क में फेंक दोगे वॉमिटिंग, आप साइड में नहीं करवाओगे, गलत बात है ना। और यहाँ प्लास्टिक बैन है, यहाँ बैन है प्लास्टिक। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग गंदगी ना फैलाओ। भैया इतनी बड़ी टेम्पो ट्रेवलर है, आप इसमें वो क्यों नहीं रखते? ये रखा भैया उस्ताद जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? सही मायने में देखा जाए, सिविक सेंस की आवश्यकता इस देश में डायर है। सिविक सेंस ना होने की वजह से जो हार्म क्रिएटेड है वो बहुत हाई है। जितो भी भैया तुम कंटेंट क्रिएटर उठा लो, बाहर के देशों के आते हैं, बेइज्जत करके जाते हैं, उनको थाली में कंटेंट मिलता है। ये युद्ध है, इसको मान लो, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष रख लो। सिविक सेंस लाना है अपने देश में। ये साइकोलॉजी से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली अनकॉन्शियस होता है। इसको ऑटोमेसिटी कहते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली करते हैं क्योंकि हमने बचपन में ही सीख ली हैं वो चीजें। हमारा दिमाग हो सकता है सोच रहा हो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, रिश्ते के बारे में, पढ़ाई करनी है, करियर संभालना है, लेकिन हमारा हाथ ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें कर रहा है। कूड़ा फेंकना, रैपर फाड़ के फेंकना, गंदगी करना, कहीं भी प्लास्टिक डाल देना, कुछ भी करना, टू अ ग्रेट डिग्री एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है। मैं जब भी पब्लिक सेटिंग में हूं और मुझे पता है मैं कुछ फेंकने वाला हूं, तो मुझे कॉन्शियसली अवेयर होना है कि ये काम मुझे नहीं करना। अगर कूड़ादान नहीं दिख रहा तो जेब में डालना है, कुछ भी फेंकूंगा तो कूड़ेदान में ही फेंकूंगा। दूसरा, सरकार को भी फाइन्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, जैसे हम एग्जाम्पल की तरह रखते हैं कि भैया इनके देश में इतनी सफाई है, उनके देश में इतनी सफाई है, सत्य ये है उनके देश में उतने ही बड़े फाइन भी हैं। तो 3 लेवल पे बिहेवियर चेंज, माइक्रो पे इंडिविजुअल हो गया, मैक्रो पे सरकार फाइन लगा के बैठी है, और मीजो लेवल पे शेमिंग। आपका गुट भी आपको गंदगी फैलाने नहीं देगा, वो शेम करेंगे आपको, आपसे उठवाएंगे वो चीजें। यही भारतीय जब दुबई जाता है, यही भारतीय जब कहीं दूसरे बाहर कंट्री जाता है, आप देखते हो 1 सेकंड में लॉ फॉलो करने लग जाता है। चाइना में वो गंदगी नहीं फैलाएगा क्योंकि उसको पता है 1 सेकंड में फाइन लगेगा। उस पर पनिशमेंट का डर भी बहुत जरूरतमंद होता है। आपसे मेरी विनती है कि भाई इस मिशन में आप भी आगमन करें और इस देश को स्वप्न से भी सुंदर स्वर्ग बनाते हैं।